जय हिंद। आगे एक और मास्टर स्ट्रोक की बात करें उससे पहले कोई भी मास्टर स्ट्रोकवादी और जिहादी गलती से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो अनसब्सक्राइब करके पतली गली से निकल ले। किसी के दिल में थोड़ा सा भी जुमला जीवी के प्रति प्यार बचा हो वो भी अनसब्सक्राइब करके निकल ले, क्योंकि अभी मैं जुमला जीवी की जो सच्चाई रख रहा हूँ ये अभी थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि लोग अभी उस हालात में नहीं है जो जुमला जीवी की हर सच्चाई को सुन सके। अभी तो मैं जुमला जीवी को केवल तुष्टीकरण की राजनीति पे घेर रहा हूं। जुमला जीवी ने जो कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों को आज मैं सामने रखना शुरू करूं तो वो सच्चाई लोग आज नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोला नहीं जाएगा, उसको जरूर बोला जाएगा और इंतजार 2024 का है, क्योंकि जुमला एक्सप्रेस को हर हाल में पटरी से उतारना है। क्योंकि अगर जुमला एक्सप्रेस पटरी पे चलती रही तो सारे हिंदुओं को कुचल कर मार डालेगी। ऐसा नहीं होता कि नीति जिहाद के लिए और बातें हिंदुत्व के लिए, ऐसे में हिंदू नहीं बचेगा। अब क्या है इन मास्टर स्ट्रोकवादियों का, ये मास्टर स्ट्रोकवादी इतने बेशर्म हो गए कि ये अपनी मम्मी के ऊपर भी सवाल खड़े करने लगे। इनका कहना होता है कि क्या कोई भी बेटा रूठ कर क्या बाप से दूर चला जाएगा, मतलब जुमला जीवी इनका बाप हो। ये भी बोलते हैं कि क्या कोई भी गाय मालिक से रूठ कर क्या किसी कसाई के घर चली जाएगी। इनको ये पता नहीं है कि जुमला जीवी ही इनके अंत का कारण बनेगा। जुमला जीवी ने पूरी जिहादियों को हर सिस्टम में भर दिया। ये इंश्योर कर दिया कि आगे आपकी हुकूमत आती है जो कि आनी है तो आपको चलाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए पहले से भरना शुरू कर दिया। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि इन सब ने गोल टोपी सिलवा रखी है और ये बाहर हिंदू बनकर ड्रामा करते हैं कि ये हिंदू है। एक और भी मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैं मुल्लों की बजाता हूं, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। भैया मुल्लों को गाली देके तुम क्या करोगे, और ऐसे चीजों को मैं बढ़ावा नहीं देता कि तुम किसी को गाली दो। चलो ठीक है, तुम तो सोशल मीडिया में गाली दे दोगे जो कि बड़ा आसान काम है, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी गरीब हिंदू को परेशानी होगी। तुम जिहाद के बारे में जरूर बात करो, जिहाद की सच्चाई लोगों के सामने रखो। गाली देना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो खैर मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए मैं आशा करता हूं कि ये काफी है, लेकिन उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो मानने वाले प्राणी है ही नहीं। क्योंकि अगर मानने वाले प्राणी होते तो अपने बाप की जगह किसी और को बाप नहीं बता रहे होते और कुछ तोते की तरह वही राम मंदिर ये वो रट रखे हैं। आज से 20 साल बाद तुम अपने घर को नहीं बचा पाओगे, राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है। राम मंदिर के बारे में कई बार बोल चुका हूं कि राम मंदिर तुम्हारे जुमला जीवी का फैसला था, तो ये भी मान लो कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की भी जमानत जुमला जीवी का फैसला है, क्योंकि उनको भी तो कोर्ट से जमानत मिली है। वही 370 की बात करते हैं जो कि बिल्कुल ये अनपढ़ गवार है। अब इन मास्टर स्ट्रोकवादियों को क्या कहें। मैं एक ग्रुप में शामिल था, उसमें बीजेपी के भी कई नेता थे और आज देश में जो बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोकवादी हिंदूवादी चैनल देखते हैं ये बड़े बड़े लोग भी उसमें शामिल थे। मैं मोदी को एक्सपोज करता रहा, लेकिन उसमें यह था कि सारे मास्टर स्ट्रोकवादी ही थे। तो समस्या ये थी कि उनको समस्या हो रही थी, तो किसी नेता के लिए अपने रिलेशन क्यों खराब करना। तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। किसी ने कहा था कि आप इसमें रहोगे तो आपको बड़े फायदे होंगे, बड़े व्यूज मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। मतलब भैया क्या करना है। मैं तो लोगों को मना करते रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो मत करो। अगर मैं वहां पे रहता और आज मैं प्रो बातें करता, जो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं इसके ऊपर मैं अंकुश लगा देता, तो मेरे को बड़े फायदे हो सकते थे। वो बड़े चेहरे मेरे चैनल पे आ जाते। लेकिन क्या करना है, अब ये कहानी भी कुछ सालों की बची हुई है। तो अब ये जो समस्या है तो आपकी भी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब देश में इतना कुकर्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे भीष्म पितामह से पूछा गया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने क्या किया, आप क्यों खामोश रहे।
तो उन्होंने कहा कि मैंने कौरवों का नमक खा लिया था, इसलिए मुझे उस नमक का सैरियत देना था, लेकिन इसीलिए मैं किसी की नमक नहीं खाना चाहता। नमक खाने पे फिर सैरियत देनी पड़ेगी, जो कि नहीं होगा। आइए मुद्दे पे आते हैं। अल्पसंख्यक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है, चूंकि हिंदू बहुल है इसलिए अल्पसंख्यक को कमजोर माना जाना चाहिए। जो ये अल्पसंख्यक है वो प्रताड़ित है। देश में रोज हत्याएं, बलात्कार, लफ्ज जिहाद की घटनाएं होती है। आप डेटा उठाकर देख सकते हैं कि ये लोग कौन लोग कर रहे हैं। तो जब ये प्रताड़ित लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो सोचिए कि जिस दिन बहुसंख्यक होंगे उस दिन क्या हालात होंगे। अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पे जो ये किया जा रहा है, पहली बात कि भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का स्टेट रिलीजन नहीं है। चलिए यूएन के जो गाइडलाइंस है उसको मान ले, तो कोई भी कम्युनिटी 10% को एक्सीड कर जाती है, वो माइनॉरिटी नहीं रह जाती। कल हिंदू माइनॉरिटी हो, क्या उसको ये सारे राइट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हिंदू को वही राइट्स मिलेंगे जो पाकिस्तान में मिले हुए हैं, उससे भी बदतर राइट्स मिलने वाले हैं। लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू अपना समय काट रहा है। यही नहीं, आयोग ने इस कुतर्क को जस्टिफाई करने के लिए आर्टिकल 46 का हवाला दिया कि कोई भी सरकार कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्था करेगी ताकि वो भेदभाव और असमानता का शिकार न हो सके, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। ये कब हो रहा है? जब हिंदूवादी सरकार है, जो कि पूरी तरह से हिंदुओं की वोट से बनी हुई सरकार है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जो आप प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो राज्यसभा, विधान परिषद में वोट करते हैं, वहां भी जिहादियों को बिठाया जाता है। आईएएस कोचिंग के लिए फ्री पैसे दिए जाते हैं, उनके रोजगार के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। किसकी कीमत पर? आपकी वोटों के कीमत पर। और वो इस तरह से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और अपने कुतर्कों को जस्टिफाई करने के लिए आपको बदनाम करते हैं। लेकिन फिर भी मास्टर स्ट्रोकवादी है कि मानते नहीं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो बेशर्म हो चुके हैं। जिनको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं, वो किसकी इज्जत करेंगे? इतनी गाली सुनने के बाद भी वो जय हो में लगे हुए हैं। ये तो खैर अल्पसंख्यक आयोग की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार ने भी पहले हलफनामा दिया था, उसका भी यही वर्जन था। जब विजय शंकर सक्सेना ने एक PIL डाली कि आर्टिकल 27 के तहत जो करदाता है उनके पैसे को किसी भी धार्मिक गतिविधि में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने उसको भी जस्टिफाई किया। सरकार ने कहा कि ये जरूरी है, वो मुख्य धारा से अलग रह गए। मतलब सरकार ने ये इंश्योर कर दिया कि जितने भी हिंदू हैं उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और इनके हालात काफ़ी बुरे हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ चल रही है, ये कब हो रही हैं? हिंदूवादी सरकार में। लेकिन हिंदू क्या है? समय काट रहा है। युद्ध को टाला जा सकता है, बचा नहीं जा सकता है। और तुम्हारे जुमलाजीवी ने तो जो ये जिहाद है उसको इतना मजबूत कर दिया कि जिसकी फसल काटते काटते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और वो तय है, क्योंकि आज मैं फिर से डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इस जुमलाजीवी ने 7 साल में जितने कुकर्म किए, कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि उसने 70 साल राज नहीं किए थे, आई थिंक 53 या 55 इसके अराउंड किया था। जितना भी किया वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी भी नहीं मान सकते और जुमलाजीवी भी नहीं मान सकते। ये अपना सब कुछ लुटाने वाले लोग हैं और सब कुछ लुटा के उसमें भी अपना वाहवाही देखते हैं। यही है मास्टर स्ट्रोकवादियों की सच्चाई। फिर मिलते हैं। जय हिंद।